नमस्कार बच्चों, दादी की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हितोपदेश की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बुद्धि से बड़ा कोई नहीं। प्राचीन समय में ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित एक सघन वन में कर्पूर तिलक नामक एक हाथी निवास करता था। वह इतना विशालकाय और शक्तिशाली था कि एक छोटा पर्वत जैसा दिखाई देता था। उसके आतंक से वन के छोटे छोटे जंतु पलायन कर गए, मतलब डर के मारे उससे भाग गए, क्योंकि उसके भारी पाँवों और दांतों के उपद्रव से उनके घर बर्बाद हो जाते थे और कई मर भी जाते थे। छोटे जंतुओं की कमी होने के कारण उस वन में रहने वाले सियारों की भूखों मरने जैसी दशा हो गई। इस विपत्ति से निपटने के लिए उन्होंने सभी सियारों की सभा बुलवाई। एक युवा सियार ने कहा, यदि यह हाथी मर जाए तो हम लोगों को महीने भर का भोजन तो प्राप्त हो ही जाएगा, साथ ही इसके मरने से भागे हुए जीव भी वापस आ जाएंगे। परंतु यह मरेगा कैसे? एक दूसरे सियार ने कहा कि यह मरेगा कैसे? इस पर्वताकार आकृति वाले राक्षस के समान बलशाली को मारेगा कौन? इसे मैं मार दूंगा। एक सियार के बच्चे ने कहा, तो सभी हंस पड़े। उन्होंने उपहास उड़ाते हुए कहा, बेटे, यह खिलौने वाला हाथी नहीं है, यह वास्तविक गजराज है। तुम जाकर खेलो। यह सुनकर उस सियार पुत्र ने गंभीरता से कहा, आप लोग मेरी उम्र और मेरा शरीर देखकर ऐसा कह रहे हैं, किंतु ये किसी की बुद्धिमत्ता और क्षमता के मापदंड नहीं हैं। यदि आप लोग मुझे मौका दें तो मैं इस हाथी को मार सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर वृद्ध सियारों ने उसे अनुमति दे दी। वह उस हाथी के समीप गया और उसने साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, क्या कहा? महाराज की जय हो। हाथी ने चौंक कर उसे देखा। आज तक किसी ने उसे महाराज नहीं कहा था। उसने पूछा, पुत्र, तुम कौन हो? मैं बुद्धिजीवी नामक सियार हूँ। इस विशाल जंगल का कोई राजा नहीं है। सिंह बूढ़ा हो चुका है और वह रहता भी घाटी में है। सभी जीवों ने विचार किया है कि एक राजा में जो गुण होने चाहिए वे सभी आप में विद्यमान हैं। अतः आपको ही राज सिंहासन पर बैठाकर अभिषेक किया जाए, आपका राज तिलक किया जाए। मुझे आपको बुला लाने के लिए भेजा गया है। हाथी प्रसन्न हो उठा। शक्ति का दर्प और ही होता है और शासक बनने का कुछ और। वह बोला, कितनी दूर चलना होगा? समीप ही है। सियार पुत्र ने कहा, मेरे साथ आइए। हाथी उसके पीछे चल पड़ा। सियार पुत्र जानबूझकर उसे एक दलदल की ओर ले गया। हाथी दलदल में फंस गया। उसने आर्तनाद करते हुए कहा, अरे मैं धंसा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। सियार पुत्र ने हंसते हुए कहा। तब सियार पुत्र ने हंसते हुए कहा, महाराज, सियार तो प्रकृति से ही धूर्त जीव है। आपने मुझ पर विश्वास किया है तो उसका फल भी भोगिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि धूर्तों और दुष्टों की संगत पकड़ोगे तो पतन के दलदल में जा फंसोगे। अब फंसने पर पछताते क्यों हो? तभी सभी सियार आ गए और उन्होंने उस गजराज को मार डाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्टों और धूर्तों पर कभी भी बिना जाने बूझे विश्वास नहीं करना चाहिए।